और एवरेज वेलोसिटी, इन दोनों के फॉर्मूलों को समझ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इक्वल्स टू में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर हमें 2 या 2 से ज्यादा स्पीड दी गई है और हमसे पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करने पर आ जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। इसी तरह से 2 या 2 से ज्यादा वेलोसिटी दी गई है हमें और हमसे बोला जाए एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो, तो इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू में इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। जो भी हमारी इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी है और जो भी हमारी फाइनल यानी कि एंड वाली वेलोसिटी है, इन दोनों को ऐड करके 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। सो ये दोनों फॉर्मूले हो गए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के। अब इन दोनों फॉर्मूलों का यूज हमें किस तरह से करना है, तो उसके लिए देखनी होगी आपको इस चैप्टर की पार्ट 2 वाली वीडियो, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जाएंगे और साथ ही जो भी एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को सोल्व भी किया जाएगा। तो इन दोनों फॉर्मूलों का किस तरह से यूज करना है उसके लिए लिंक दिया गया है पार्ट 2 का। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी को समझने के बाद चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टाइप्स ऑफ मोशन। जो भी मोशन है उसके टाइप्स। सो मोशन के टोटल 2 टाइप्स होते हैं, उसमें फर्स्ट होता है यूनिफॉर्म मोशन और सेकंड होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस पेज पर समझ लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। सो यूनिफॉर्म मोशन में हमें दिया है व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो ऐसे मोशन को कहा जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सो यहाँ पर नीचे की तरफ हमें दिया गया है टाइम, सुबह का टाइम है 9 AM, 10 AM, 11 AM और 12 AM। और ऊपर की ओर हमें यहाँ पर दिया गया है डिस्टेंस। सो ये 0 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर, ये 200 और ये 300 किलोमीटर। सपोज कीजिए ये ट्रक अपनी मेन पोजीशन यानी कि 0 किलोमीटर से 9 बजे चलना स्टार्ट करता है। जब इसने चलना स्टार्ट किया तो उसके 1 घंटे बाद यानी कि 10 बजे इसने डिस्टेंस कवर कितना कर लिया, ये आ गया यहाँ पर। सो 0 से चला था 100 पर पहुंच गया 1 घंटे में, तो डिस्टेंस कवर किया इसने 100 किलोमीटर। बिल्कुल इसी तरह से 10 बजे यहाँ पहुंचा, फिर 1 घंटे बाद यानी कि 11 बजे ये पहुंच जाता है यहाँ पर। पहले 1 घंटे में इसने डिस्टेंस कवर किया था 100 किलोमीटर। अगले 1 घंटे में भी इसने क्या किया, अगर 100 से चला 200 पर पहुंचा यानी कि फिर से क्या किया, 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, और वो भी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। यहाँ पर भी 1 आवर था, यहाँ पर भी 1 आवर यानी कि 1 घंटा। इसके बाद 200 से चल के ये पहुंच जाता है 300 किलोमीटर पर और यहाँ पर पहुंचता है 12 बजे। तो यहाँ पर भी 1 आवर का टाइम इसने कंज्यूम किया और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यहाँ पर भी 200 से लेके 300 यानी कि 100 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं पहले वाले आवर में ये 100 किलोमीटर चला, नेक्स्ट वाले आवर में ये 100 किलोमीटर चला, उससे अगले आवर में भी ये कितना चला, 100 किलोमीटर। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इस तरह के मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफिकली शो करना हो तो वो किस तरह से किया जाएगा। सो सपोज कीजिए ये ग्राफ है, ये हमारी एक्स एक्सिस जिस पर हमने लिया है टाइम और ये वाई एक्सिस जो है डिस्टेंस। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाया जाए तो वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अगर हो तो इस तरह के मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। मोशन का सेकंड टाइप होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो इसमें हमें दिया है व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस अगर कवर करे तो इस तरह के मोशन को कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसे भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज कीजिए ये ट्रक है, अपनी मेन पोजीशन यानी कि 0 से ये चलना स्टार्ट करता है 9 बजे। 1 घंटे बाद यानी कि 10 बजे ये पहुंच जाता है यहाँ पर और इसने डिस्टेंस कवर किया अब 70 किलोमीटर। सो फर्स्ट आवर में इसने डिस्टेंस कवर किया 0 से 70 यानी कि 70 किलोमीटर। इसके 1 घंटे बाद यानी कि 11 बजे मान लीजिए ये पहुंच जाता है यहाँ पर और अब ये अपनी मेन पोजीशन से आ गया है 200 किलोमीटर दूर। अब फर्स्ट आवर यानी कि पहले घंटे में ये टोटल चला था 70 किलोमीटर और सेकंड आवर यानी कि 10 से 11 बजे के बीच ये कितना चला, अगर 200 में से 70 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 130 किलोमीटर। पहले घंटे में ये सिर्फ चला 70 किलोमीटर, उससे अगले घंटे में ये चला 130 किलोमीटर। यहाँ पर टाइम तो बिल्कुल यहाँ पर भी 1 आवर था, यहाँ पर भी 1 आवर था।
टाइम तो बिल्कुल इक्वल था, लेकिन इसने डिस्टेंस जो कवर किया वो अनइक्वल था। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे तो इस तरह के ही मोशन को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन।